हेलो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी अपडेट ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, क्योंकि अभी जो हुआ है ऐसा कुछ हमें अप्रैल मई के टाइम पे भी देखने को मिला था, जहाँ पे 50% करेक्शन हुआ था बीटीसी में। अभी फिर 40% करेक्शन फिर से हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक साइकिल का टॉप की बात हम करते हैं तो उसके चांसेस भी लेके चलना। लेवरेज से दूर रहना, अभी लेवरेज से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि अभी चीज़ें थोड़ी जो हैं वो होच पोच हो गई हैं, अपसाइड डाउन हो गई हैं। मार्केट को संभलने में थोड़ा टाइम लेगी अभी, और पहले वॉच करिए फिर कोई डिसीजन लीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से जो जो हमने बात करी थी बिटकॉइन के इतने ज़्यादा बड़े फॉल की, तो मुझे लगता है कि ये कोरोना का जो ये वेरिएंट है, ठीक है, और फिर चाइना का जो एवरग्रांडे है, ये सब जो है एक बहाना है, एक नैरेटिव है। मार्केट को अगर गिरना है तो वो इन सब के बिना भी गिरेगी। जो करेक्शंस ऑपरेटर्स ने प्लान करे हैं, जो वेल्स ने प्लान करे हैं, वो तब भी होकर ही रहेगी। लेकिन 49-50 तक तो मैंने भी प्लान किया था। इनफैक्ट मेरा खुद का आज की मार्केट में मेरा खुद का लॉस हुआ है। तो अगर आपका भी लॉस हुआ है तो घबराइए मत, मार्केट है, सब कुछ होगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। बट अभी यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो किस सिनेरियो से वर्क कर सकती हैं, उसका रीज़न की बात करेंगे। दूसरा, जो इतने बड़े क्रैश का मेन जो 50,000 के बिलो का जो क्रैश था, उसके रीज़न के बारे में बात करेंगे, वो सब चीज़ें। तो दोस्तों, अभी जो ये रीज़न है 50,000 से नीचे इतना मार्केट क्यों गिरा, उस पर पहले थोड़ा सा बात करेंगे। आपको मालूम है दोस्तों, ये मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, और ये सारे मिलकर एक्सचेंजेस लगा लो, ऑपरेटर्स लगा लो, वेल्स लगा लो, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगा लो, और अभी तो फ्यूचर्स ETF भी आ गए हैं। तो ये सारे मिलके मार्केट के साथ उथाल खिलवाड़ करते हैं। तो उससे ही रिटेलर्स को बच के रहना चाहिए हमेशा, आप जैसे ट्रेडर्स को। अभी हुआ क्या है, अभी मैं कल परसों में कुछ रिसर्च कर रहा था, तो जो मार्केट में जितने भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, जो आपको क्रिप्टो रखने में, स्टेबल कॉइन रखने में कुछ यील्ड देते हैं, उसमें इंटरेस्ट देते हैं, तो वो आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो ये सारा पैसा कहाँ से कमाते हैं। तो ये जो पैसा लेते हैं कंज्यूमर से, ट्रेडर से, जो लोग हम स्टेक करते हैं, ये एक्चुअल में जाता है बड़े बड़े मार्केट मेकर्स के पास। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगा लो, एक्सचेंजेस भी पैसे इनसे लेते हैं। अब आप सेल्सियस की एग्जांपल ले लो। सेल्सियस वाले अगर आपको 8 से 12% APY देते हैं स्टेबल कॉइन्स पे, क्रिप्टो पे, तो ये कहाँ से कमाते हैं भाई साहब? इनको भी आगे से जो ये स्टेबल कॉइन है, कोई बैंक का किसी का झंझट नहीं, सीधा टेथर USDT कहीं डाला, भेजा, यहाँ बिटकॉइन कहीं सीधा भेजा एक्सचेंज में, काम ख़त्म, कोई रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं। अब वो जो क्रिप्टो है, वो जो स्टेबल कॉइन है, वो जो बिटकॉइन है, उससे क्या करते हैं ये लोग अपनी इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं मार्केट को बनाने के लिए अपने फेवर में। जैसे लोग कभी लॉन्ग्स ओपन कर दिए एकदम से, कभी शॉर्ट्स ज़्यादा ओपन कर दिए। तो ये जो आज देखा गया, ये उसका नतीजा है पहला पॉइंट में, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट एक और है। ये पहला पॉइंट है कि ये ऐसे प्लेयर्स हैं मार्केट में, तो ये सब तो कुछ होगा ही, हमें कैसे बचना उसने वो हमें देखना है। सेकंड रीज़न इसमें ये है कि दोस्तों 50,000 पे जब प्राइस आया तो बहुत सारे लोगों ने 10x की लेवरेज खोल दी कि भैया 30% करेक्शन कंप्लीट हो गई, अब यहाँ से जाएंगे हम सीधा 60,000 और अपना पैसा करेंगे डबल ट्रिपल करेंगे, और लेवरेज खुल गई 10% पे, 20% पे, 3x पे, 4x पे, 5x पे। और 65 ये जो 55 से लेके 50,000 के बीच में जितनी भी ये लॉन्ग्स ओपन हुई थी, इन सबको जो लिक्विडेट करने के लिए ये वाला खेल खेला गया, जो कि जिसके कि हम लोग भी उसके पार्ट हैं। अकेली मैनिपुलेशन तो है ही है, हम उसके पार्ट कैसे हैं कि हमने अपना स्टॉप लॉस जो लगाया है 46 पे, 47 पे, 48 पे या 45 पे, वो जो प्लेयर्स हैं, मार्केट मेकर्स हैं, उनको मालूम है। आपको पता ही है, बाइनेंस की, बड़े बड़े एक्सचेंजेस की इनसाइड ट्रेडिंग डेस्क होती है कि जहाँ पे ये लोग ट्रेडर्स बिठा के, अपने जो सॉफ्टवेयर है बिठा के वहाँ से ट्रेडिंग करवाते हैं। तो उस हिसाब से जब प्राइस 47,000 आया, ठीक है, तो वहाँ पे जाके एकदम से जब एक स्टॉप लॉस हंटिंग शुरू हुई, इसको कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, के देखो स्टॉप लॉस कहाँ पे, वहाँ पे प्राइस लेके जाओ।
लिक्विडेशन कहाँ पे है लोगों की, वहाँ पे प्राइस लेके जाओ। तो जब ये रीजन जब टच हुआ ना, ये 47 वाले का, जिसको मेरे को थोड़ी सी तो उम्मीद थी कि ये जाएगा 46-47 तक, कोई बात नहीं, चलो अपना 50-49 के आसपास पोजीशन देखेंगे। अब मेरी भी पोजीशन वो लॉस में गई काफ़ी, और मेरा जो स्टॉप लॉस था अराउंड 42-41 वो हिट हो गया, तो मेरा भी लॉस हुआ उसमें। अभी इसमें आपको क्या चीज़ें हैं कि अभी मार्केट थोड़ा कूल ऑफ करने में टाइम लेगा। पहले देखिए समझिए मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। और ये जो कैस्केड होता है ना, इसको बोलते हैं कैस्केड, कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो स्टॉप लॉस हंट हो गई, लिक्विडेशन हंट हो गई, इसको कैस्केड बोला जाता है। तो वो लोग को मतलब अभी लक्की कहना कि जो लोगों ने 42-43 पे बाई की है वो लोग लक्की हैं कि नहीं, वो तो अभी बाद में पता लगा, पर फ़िलहाल तो प्रॉफिट में है। बट अभी क्या कर सकते हैं हम, अगर तो दोस्तों आपकी एंट्री 50, 49, 40 इसके आसपास है, तो मैं यही एडवाइस करूँगा, यहाँ पे अभी ज़्यादा ग्रीड मत करिए। प्राइस एक बारी 50 के जो लेवल है उसको टेस्ट करने आती है, आपका 1, 2, 3, 4% जितना भी % प्रॉफिट है, एक बारी बाहर निकल जाइए। अगर कुछ स्पोर्ट पे फंड पड़ा है, कुछ इस तरह USD, कुछ कैश, INR कुछ भी पड़ा है, तो उससे आप बाय करिए, 40 से लेके 42 की रेंज में बाय करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर इतना बड़ा करेक्शन आया तो कहीं ना कहीं बाउंस भी आना चाहिए। अगर ये बेयर मार्केट की स्टार्टिंग नहीं है, जिसके सबको, मेरे को भी इंक्लूडिंग मुझे, सबको चांसेस यही लग रहे हैं कि उसके चांसेस कम है, बट वो भी सीन लेके चलना है और फ्यूचर्स में अभी ट्रेड नहीं करना है, सपोर्ट में ही रखो। अगर कल को नीचे भी आता है 30 के लेवल पे, जो लोग, जिसके अभी र्यूमर्स भी आ रहे हैं 30, दोबारा 30 के आएगा, 25 के आएगा, 20 के आएगा, तो उस सिनेरियो में भी आप सेफ रहेंगे। 1 BTC इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 BTC, बट अगर फ्यूचर में रहोगे तो आप काम से जाओगे। तो अगर आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, जो कि बहुत कम लोग हैं, तो अभी थोड़ा सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। यही इस वीडियो का मकसद था। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो को थोड़ा सा प्यार दिया कीजिए, लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। हम रोज़ किसी वीडियो में इसी तरह की अपडेट्स डालेंगे, ठीक है। और BTC में यही है फाइनल अपडेट कि एक बारी 50 के लेवल पे अगर एग्ज़िट मिलती है, एक बारी एग्ज़िट कर लो, थोड़ा सोचो ठंडे दिमाग से, वातावरण को थोड़ा शांत होने दो, समझो उस चीज़ों को किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, और फिर एंटर लिए 42-40 के बीच में एंट्री ले सकते हैं, उसमें चलो रिस्क कम रहेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इतना बड़ा क्रैश आता है ना, और ये बिलियंस में, आपको पता है अभी कितने बिलियंस में लिक्विडेशन अभी आएगी, मैंने देखी नहीं न्यूज़, लेकिन वो आ गया होगा डाटा में। और जब ऐसी लिक्विडेशंस होती हैं, तो मुझे आप ये बताओ कि जब पैसा सारा चला गया ऊपर वेल्स के पास, मार्केट मेकर्स के पास, तो अभी लोगों के पास पैसा कहाँ है? कईयों का तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कई तो वैसे बेचारे लिक्विडेट हो गए हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी, ठीक है, जो कहते थे कि हम भाई BTC को 100 के पे पहुँचाएँगे, अभी वो भी लिक्विडेट हो गया। तो बाई कौन करेगा? तो ये जो बाइंग की कमी है ना, ये BTC को अभी इस रेंज में थोड़ा लहरा सकती है, 40 से लेके ये 50 तक, जैसा हमने 30 से लेके 40 तक देखा था उस टाइम पे। तो फिर बोलूँगा थोड़ा सा अभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और बाकी ट्राई करेंगे वीडियोज़ में दोबारा आपको अपडेट देने की, ठीक है। उसके बाद फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।